आईजी साहब जिंदाबाद, कोई कह रहे हैं शेर बानो साहिबा जिंदाबाद। ट्रांसजेंडर को काफ़ी हद तक सपोर्ट किया, इनको एम्पावर करने की कोशिश की। तो पुलिस स्टेशन में जो मामलात दरपेश होते थे, मसाइल दरपेश होते थे, हमने उनको हल करने की कोशिश की। गलती किसी से नहीं हुई है, बेसिकली कुछ एंटी तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ चीज़ें थी, कुछ रोज़ी रिस्क वगैरह जो है तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की वजह से बंद हो गया था। अगर उनके साथ रात को कुछ वाकया हुआ था ना, उनको चाहिए था कि वो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ जाके कंप्लेन दर्ज कराते। चल ठीक है, पुलिस उनकी नहीं सुन रही, कोई ऑफिसर भी नहीं सुन रहा, जो लीगल तरीका है वो फिर पुरअमन इhtजाज, जैसे हम लोग खड़े हैं वैसे हाथों में बैनर पकड़ के वो खड़े हो सकते थे। ये हमारी कम्युनिटी से गलती हुई है, हम पंजाब पुलिस के हक में आए हैं। इसी तरह के दूसरे इदारों को मैसेज पहुंचे कि जिस तरह पुलिस हमारा साथ दे रही है, सब इदारे हमारा साथ दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर में मौजूद हैं, खिदमत मरकज़ के बाहर मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ख्वाजा सराज जो हैं, ख़ास कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो अपने हाथ के अंदर बैनर्स लेकर खड़े हैं, जिसके ऊपर पंजाब पुलिस के हवाले से जो है वो नारे लिखे गए हैं। कोई कह रहा है आईजी साहब जिंदाबाद, कोई कह रहे हैं शेर बानो साहिबा जिंदाबाद। क्यों ये एहतजाज किया जा रहा है? एहतजाज तो नहीं है पुलिस के हक़ में, क्यों ये आज बाहर आए हैं, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस की एहलकारा साहिबा मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने ये सारा जो है ये मैनेज कर रही हैं। तो ये क्या वजह? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैं यहाँ पे एज एन इंचार्ज तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ काम कर रही हूँ लिबर्टी ऑफिस में। यहाँ पे जो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ स्टार्ट किया गया था, वो उसका इनिशिएटिव ही ये था कि हम लोग ट्रांसजेंडर और वल्नरेबल सोसाइटी जो है सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, उनको हम फैसिलिटेट करेंगे। तो उनको फैसिलिटेट करने के मद में हमने जो है ना वो ट्रांसजेंडर को काफ़ी हद तक सपोर्ट किया, इनको एम्पावर करने की कोशिश की, डिफरेंट मीन्स ऑफ लाइफ। तो उसमें हमने इनको स्किल प्रोग्राम प्रोवाइड किए डिफरेंट, उसके साथ साथ इनको जॉब्स के लिए कोशिश की, इनके हेल्थ इश्यूज़ को रिजॉल्व किया। ख़ास तौर पे इनको पुलिस स्टेशन में जो मामलात दरपेश होते थे, मसाइल दरपेश होते थे, हमने उनको हल करने की कोशिश की। और उनमें हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 90 से 95% तक कामयाब हुए हैं, माशाल्लाह। ठीक है। उसमें अच्छा, पुलिस स्टेशन में हमने एक इनिशिएटिव ये लिया है कि किसी भी तरह का मसला ख्वाजा सराह का अगर होगा थाने में, तो उसमें तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ को और हमारी जो VSO है इसको इन्वॉल्व किया जाएगा, ताकि किसी तरह का भी ख्वाजा सराह को वहाँ पे ह्यूमिलिएशन का सामना ना करना पड़े, उसकी बात को सुनने में किसी किस्म की कमी कोताही ना रहे। तो हम कोशिश तो ये करते हैं कि जो भी मामला है वो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में हल हो जाए। लेकिन अगर तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में हल ना हो और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस तरह की हो कि थाने को भी इन्वॉल्व करना पड़े, तो उसमें फिर हमारा जो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का स्टाफ है या हमारी जो VSO है वो वहाँ पे मौजूद होती है। अच्छा, जैसे अभी आप बता रही हैं कि खिदमत मरकज़ के अंदर ज़ाहिर है VSO खास कम्युनिटी के लिए भी की गई है। खारियाँ के अंदर एक वाक़या हमने देखा, तो उस वाक़ये में क्या आप कमी देख रही हैं या क्या आपको महसूस होता है कि कहाँ गलती किससे हुई है? गलती किसी से नहीं हुई है, बेसिकली कुछ एंटी तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ चीज़ें थी, जो कि तहफ़्फ़ुज़ जिनके कुछ रोज़ी रिस्क वगैरह जो है तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की वजह से बंद हो गया था। जिसकी वजह से जो खास कम्युनिटी है जी उसका मतलब के इख्तलाफात थे। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो बहुत चंद लोग हैं जिनका जो है ना इस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के वो एंटी समझ ले बात करें, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की वजह से उनकी जो इनकम है वो ख़त्म हो गई थी या कम हो गई थी, जिसकी वजह से वो लोग चाह रहे थे कि तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ को इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाए। यहाँ पर हम बात करते हैं क्योंकि आप कह रही रोजी रोटी बंद हो गई और तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, तो क्या तहफ़्फ़ुज़ ऐसा परफॉर्म दिया गया कि उनकी रोजी रोटी? देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आप कोई जो है ना गदागरी से मना किया गया, गदागरी वगैरह से मना किया गया, या इनको अदर जो इनकी इलीगल एक्टिविटीज़ है उनसे रोका गया, और उसके अगेंस्ट इनको फिर हमने जो है वो इनकम सोर्स प्रोवाइड किया है। अच्छा, ठीक है, सिर्फ एक चीज़ से मना नहीं किया, क्योंकि वो एक सोल्यूशन नहीं होता है। हमने उसका अगेंस्ट जो है वो इनकम सोर्स जब प्रोवाइड किया, तो इन लोगों के लिए जो है रिस्पेक्टफुल वे में लाइफ को गुजारना मुमकिन हुआ। इस चीज़ को जब बहुत सारे लोगों को नहीं किया गया तो। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आप VSO हैं लाहौर में? जी बिल्कुल। मतलब किसी भी ट्रांसजेंडर को कोई इशू होगा तो वो डायरेक्ट आपके पास आएंगे? जी बिल्कुल, लाहौर में 3 मरकज़ हैं, एक लारियडा में, दाता दरबार में और एक लिबर्टी में है, ठीक है। तो हमारी जो कम्युनिटी को कोई भी इशू होता है वो हमारे पास आते हैं, हमें अप्रोच करते हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली जो है उनकी FIR पहले यहाँ से दरख्वास्त फॉरवर्ड करते हैं, आगे से FIR होती है। अगर ये लोग जायज़ हैं तो फिर इनके हक़ में प्रॉपर्ली ज़ोर ज़ोर पे हम आवाज़ उठाते हैं और इनका मामला रिजॉल्व करवाते हैं। कभी ऐसा भी होगा कोई ऐसा ख्वाजा सराह आया हो जिसका वाकई जायज़ मसला ना हो, वैसे कुछ? जब ऐसा कुछ होता है तो ज़ाहिर बात है हम अपनी कम्युनिटी से ना पता लग जाता है कि बंदा सही नहीं बोल रहा, तो फिर हम ज़ाहिर बात है उसे समझाते हैं, फिर उसके बाद उससे बोलते हैं कि जी आप हमें सच बताएं। ज़ाहिर बात है हमारी भी कुछ रिस्पेक्ट है, ठीक है, हम आगे जाएंगे, सीनियर के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो अगर वो मामला नहीं हुआ तो फिर हमारी भी बेइज्जती हो सकती है इस तरह। तो पहले हम यहाँ पर उनको समझाते हैं, पूछते हैं, फिर उसके बाद जायज़ मसला लेकर आया है तो हमेशा हल हुआ है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। हम इसलिए आए हैं कि हमें 3 सालों से यहाँ तहफ़्फ़ुज़ अच्छा मिल रहा है, ठीक है। ये हम हैं खड़े लाहौर में,
लाहौर के तवाफ़ुज़ मरकज़ में खड़े हैं, ठीक है। ये चाहिए था खारियों वालों के तवाफ़ुज़ मरकज़ वालों को, ठीक है। हाँ जी, जो जैज़ कंप्लेन है ना, उनका काम था, अगर उनके साथ रात को कुछ वाक़या हुआ था ना ख्वाजा सरा के साथ, हाँ जी। उनको चाहिए था कि वो तवाफ़ुज़ मरकज़ जाके कंप्लेन दर्ज कराते, हाँ जी। जो कानूनी लीगल तरीका है। हाँ जी। अगर तवाफ़ुज़ मरकज़ वाले नहीं सुनते तो वो मैडम शहर बानो के पास जा सकते थे, वो आईजी के पास जा सकते थे, और किसी के पास जा सकते थे। चल ठीक है, पुलिस उनकी नहीं सुन रही, कोई ऑफिसर भी नहीं सुन रहा, जो लीगल तरीका है, वो फिर पुरअमन इhtजाज, जैसे हम लोग खड़े हैं वैसे हाथों में बैनर पकड़ के वो खड़े हो सकते थे, हुकूमत से मुतालबत मना सकते थे। ये तो नहीं होता ना कि हम ये वर्दी पहनी हुई है इसने, तो मैं इसके गिरेबान को हाथ डालूंगी तो इस पे मुझे तो अब दफा लगेगी। वहाँ पर जो हुआ जाहिर है उसकी हम पुरजोर हम मजम्मत करते हैं। कि हमारी कम्युनिटी से गलती हुई है, हाँ जी, हम वहाँ थे नहीं, हमें नहीं पता वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि हम अब लाहौर की बात करेंगे। वहाँ के जो ट्रांसजेंडर हैं, जो वहाँ एक्टिविस्ट हैं, जो वहाँ काम करते हैं, या वहाँ के जो सदर हैं, ये उनको बात करनी चाहिए। हाँ जी, खारियों में भी तो ट्रांसजेंडर के ऊपर कोई काम कर रही है ना, कोई वहाँ होगा ना, तो वो अपने सदर के पास जाते, हाँ बिल्कुल। जो लीगल तरीका है कानून का। अगर मैं भी हूँ ना, मेरे साथ कोई गलत हो तो मुझे चाहिए पहले मैं थाने जाऊँ या तो तवाफ़ुज़ मरकज़ जाऊँ, अगर नहीं सुनी जाती तो फिर ऊपर ऑफिसर हैं, फिर हट के अदालत है, हाई कोर्ट है, कौन सी चीज़ मुश्किल है। एहतजाज का ये तरीका है कि रोड पे बैठ मुश्किल भी नहीं है, हाँ जी, रोड पे नहीं बैठ जाते, एक साइड किसी जगह पे भी बैठ जाते, ऐसे बैनर उठा के हमारे साथ ज्यादती हुई है। हाँ जी। तो 5 मिनट में वहाँ मीडिया पहुँच जाना था, तो मीडिया ने उनकी बात आगे पहुँचानी थी, तो अगर वो सही होते थे उनके साथ मसला ना होता। हम नहीं कहते कि ख्वाजा सराओं ने गलत किया या पुलिस वालों ने, क्योंकि हम बात थे ही नहीं। हम बात करेंगे लाहौर की, जहाँ हम मौजूद है, जहाँ हमें तो वापस मिला जाता है। हम किसी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं लाहौर की। मतलब अब आपका आज जो यहाँ पर आपकी कम्युनिटी इकट्ठी है उसका मकसद ये है कि लाहौर के अंदर जो है ख्वाजा सराओं को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। हाँ जी, हमें तो वापस हासिल है। अगर हमें तो वापस ना कोई मिलेगा पैगाम- तो फिर हम कोई पैगाम इhtजाज नहीं करेंगे। हमें फिलहाल हम बहुत खुश हैं, हमें पुरअमन इhtजाज हर तरीके से हमें तो वापस दिया जाता है, तो फिर हम खुश हैं। तो अपनी खुशी का इजहार करने के लिए यहाँ आए हैं, हम पंजाब पुलिस के हक में आए हैं। इसी तरह के दूसरे इदारों को मैसेज पहुँचे कि जिस तरह पुलिस हमारा साथ दे रही है, सब इदारे हमारा साथ दें। हर इदारे में 1-1, 2-2 ख्वाजा सरा होने चाहिए। चल मैं ही हूँ या ये है, ये पड़ी हुई नहीं है। बिल्कुल, कितनी बड़ी कंपनियाँ हैं, कितने बड़े बड़े ब्रांड है जिनका नाम है, वहाँ ये सफाई का काम तो दे सकते हैं ना, उनकी तनख्वाहें अच्छी खासी होती हैं। वहाँ गार्ड का काम दे सकते हैं ना। तो हमारा निकलने का आज का यही मकसद है, जिस तरह पुलिस हमारा साथ दे रही है, इसी तरह हर इदारे को हमारा साथ देना चाहिए। चलें जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, बिल्कुल जो जैसा जिस वाक़े के बारे में हम बात करें, ज़ाहिर है एहतजाज करना हर किसी का हक है, लेकिन एहतजाज करने का एक सही तरीका है। हमारे अगर इदारे जो हैं वो हमारे लिए ही बनाए गए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए हैं। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी गई है तो उसको हल करने का ये तरीका नहीं है कि हम किसी के घर जाकर या किसी के दफ्तरों में जाकर धावा बोल दें और हम अपना उसको कहें कि इसको नाम लेकर हम अपना हक मार रहे हैं। ये कतन भी दुरुस्त नहीं है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। आप अपने राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।